5 फरवरी को होगा विधानसभा सत्र। विधानसभा सचिवालय की ओर से आदेश जारी। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लाने की तैयारी। यूथ कांग्रेस शुरू करेगी रोजगार दो न्याय दो अभियान। 1 फरवरी से होगी अभियान की शुरुआत। घर घर जाकर युवाओं को जोड़ने की तैयारी। यूसीसी के लिए विशेष सत्र बुलाने की तैयारी। मुख्यमंत्री ने कहा जल्द कमेटी सरकार को सौंप देगी ड्राफ्ट रिपोर्ट, फिर बढ़ा समिति का कार्यकाल। उत्तराखंड में भी है काशी विश्वनाथ मंदिर। सीएम धामी ने एक्स पर वीडियो किया शेयर। वीडियो में दिखा काशी विश्वनाथ का मनमोहक दृश्य। मदरसों में श्री राम का पाठ, औरंगजेब की पढ़ाई होगी बंद। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा राम से मिलता है हमारा डीएनए। ठंड ने तोड़ दिया 7 वर्षों का रिकॉर्ड। अभी नहीं मिलेगी सर्दी से राहत। अभी लगातार 5 दिनों तक ऐसे ही ठंड रहने की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तराखंड खबरों पर। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से, जहां पर देहरादून में कल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को उत्सव के रूप में मनाएंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को उत्सव के रूप में मनाएंगे, जिसका लाइव प्रसारण शिक्षण संस्थानों में किया जाएगा। प्रदेश के सभी विद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों में किया जाएगा लाइव प्रसारण। प्रदेश के सभी विद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों में किया जाएगा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण। छात्र छात्राएं, अभिभावक और शिक्षक कार्यक्रम को लाइव देखेंगे। प्रधानमंत्री के बोर्ड परीक्षाओं को लेकर लाइव देखेंगे। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विभिन्न स्कूलों के कार्यक्रम में जाएंगे। देहरादून में कल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। तो वहीं आपको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रम के बारे में बता दें, जहां पर आज सुबह 11 बजे पीएम मोदी की मन की बात सुनेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सुबह 11 बजे पीएम मोदी के मन की बात सुनेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जाखन स्थित दून विहार की राधा कृष्ण मंदिर में जाएंगे। तो वहीं दोपहर 12:30 बजे प्राचीन देवल अगस्त्य मुनि पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 12:35 से 1:15 तक रोड शो भी करेंगे मुख्यमंत्री। बता दें कि प्राचीन देवल से खेल मैदान अगस्त्य मुनि तक रोड शो करेंगे। बवै, बवारी, नौनी कैथिक में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बवै, बवारी, नौनी कैथिक में शामिल होंगे सीएम धामी। 1:15 से 2:45 तक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। नारी शक्ति वंदन महोत्सव के तहत किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। अगस्त्य मुनि खेल मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रम के बारे में हम आपको बता दें, जहां पर अभी सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद जाखन स्थित दून विहार की राधा कृष्ण मंदिर में जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 12:30 बजे प्राचीन देवल अगस्त्य मुनि पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, देखा जाए तो जिस तरीके से अभी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम सामने आए हैं, जिसमें सुबह पहले वो 11 बजे तक प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे और उसके बाद भी उनके कई अन्य कार्यक्रम जो हैं उनका भी आयोजन किया गया है, जिसमें शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। बिल्कुल अवंतिका, आपने सही कहा। देखिए, आज भी सीएम पुष्कर सिंह धामी काफी व्यस्त रहेंगे। सबसे पहले तो वो देहरादून के जाखन स्थित राधा कृष्ण मंदिर में आएंगे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री इस मन की बात कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे
और पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ ही क्षेत्र की जनता भी इस दौरान उपस्थित रहेगी और निश्चित ही जी। प्रधानमंत्री का जो संबोधन मिलता है उसके उसको लेकर के देशवासियों में जिस तरीके का उत्साह देखने को मिलता है, जिस तरीके से मार्गदर्शन मिलता है, इसका मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं बखान करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद फिर मुख्यमंत्री का दोपहर 12:30 बजे के करीबन रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि जाने का कार्यक्रम है। यहाँ पर मुख्यमंत्री रोड शो करेंगे। रोड शो के माध्यम से क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करेंगे और संभवतः जो विकास की जो योजनाएं हैं उसका शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। जी। इसके अलावा नारी शक्ति के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग करेंगे। ये कार्यक्रम भी अगस्त्यमुनि में आयोजित किया गया है, तो इस कार्यक्रम में भी सीएम धामी रहेंगे और सरकार की तरफ से नारियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए क्या कुछ किया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड में किस तरीके से सरकार राज्य को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रही है, तो इस पर भी मुख्यमंत्री अपना संबोधन देंगे और इसके बाद फिर देर शाम मुख्यमंत्री का वापस देहरादून पहुंचने का कार्यक्रम है। देहरादून पहुंचने के बाद वो शासकीय कार्यों को निपटाएंगे और इसके बाद जो उनका पूरे दिन भर के जो दिनचर्या है उसका ये पूरा कार्यक्रम है, जिसके तहत अब थोड़ी देर में सीएम जाखंड स्थित जो राधा कृष्ण मंदिर है यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे और उसके बाद फिर उनका रुद्रप्रयाग जाने का कार्यक्रम है, जहाँ पर केवल रोड शो करते हुए भी नजर आएंगे। बिल्कुल। और अंकित, देखा जाए तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री के रोड शो का भी एक कार्यक्रम है, तो क्या वो चुनावी एजेंडे से जोड़कर देखा जा रहा है, इस वजह से वो रोड शो कर रहे हैं या फिर अन्य किन्हीं कारणों से? देखिए, मुख्यमंत्री अलग अलग जनपदों में जा रहे हैं और इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इससे पहले उत्तरकाशी है और भी अन्य जगह है, चंपावत है, तो सभी जगहों में मुख्यमंत्री का इस तरीके के रोड शो है। मुख्यमंत्री ने पहले निर्णय लिया था कि जो तमाम जो विकास की योजनाएं और शिलान्यास है ये छोटे स्तर पे नहीं होगी, इस तरह का वृहद स्तर तैयार किया जाएगा और इन सभी में सीएम पुष्कर सिंह धामी इसका शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। तो इसी के तहत ही ये कार्यक्रम है। आज रुद्रप्रयाग का समय, तो रुद्रप्रयाग की जनता को बड़ी सौगात भी देंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और रोड शो के माध्यम से कहीं ना कहीं इसको चुनावी लिहाज से भी जोड़ करके देखा जा सकता है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव के इलेक्शन भी नजदीक है। इसके अलावा सरकार की जो योजनाएं हैं इसका बखान भी करना है, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के आज सीएम पुष्कर सिंह धामी अगस्त्यमुनि में जाएंगे और अगस्त्यमुनि में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें कि वो बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकित आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री के कई सारे कार्यक्रम हैं जिसमें वो शिरकत करते नजर आएंगे, पर सबसे पहले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे और उसके बाद उनके कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाग लेंगे, सम्मिलित होंगे। इसी दौरान एक रोड शो का भी आयोजन किया गया है जो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आएंगे। तो वही खबर हम आपको बता दें जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे का उत्तराखंड दौरा आज। दून में उतर सकेगा हेलीकॉप्टर, मिली अनुमति। कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। 15,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद। दून में उतर सकेगा हेलीकॉप्टर, मिली अनुमति। कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। 15,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह। दोपहर 12:30 बजे पहुंचेंगे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट डोईवाला। कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे का स्वागत। पार्टी ने सम्मेलन की सभी तैयारियां की पूरी। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं जहां पर आज मल्लिकार्जुन खड़गे का उत्तराखंड दौरा है। दून में उतर सकेगा मल्लिकार्जुन खड़गे का हेलीकॉप्टर, अनुमति दे दी गई है। कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। 15,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के शामिल होने की जताई जा रही है उम्मीद।
तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, देखा जाए तो जिस तरीके से जानकारी सामने आई है कि उनके हेलीकॉप्टर को उतरने की अनुमति मिल गई है और कई तरह के कार्यक्रम भी है, लेकिन उनके कार्यक्रम से पहले कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाया था, मतलब नॉर्मली सरकार पर आरोप लगाया था कि कहीं ना कहीं वो जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का जो सम्मेलन है उसमें जितने भी कार्यक्रम है वो करने की अनुमति नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं मैदान में जिस मैदान में कार्यक्रम होना था उसमें अनुमति नहीं दे रहा था। तो उसके बाद जब उनका कार्यक्रम हो रहा है तो कांग्रेस कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे होंगे। बिल्कुल अवंतिका, आपने सही कहा। देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज देहरादून के दौरे पर हैं। जहां तक विवाद की बात है तो देखिए, विवाद ये था कि परेड ग्राउंड देहरादून में जी। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, विराट कांग्रेस सम्मेलन, जी। इसको आयोजित करने का जो कार्यक्रम था ये परेड ग्राउंड देहरादून में किया जाना था। तो कांग्रेस के तरफ से एक पत्र जो है वो जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर सोनिका को भेजा गया था। इनसे अनुमति मांगी गई थी। अब जिलाधिकारी ने इस अनुमति को देने से इनकार किया, क्योंकि परेड ग्राउंड में पहले से ही जो कार्यक्रम है वो निर्धारित था। तो ऐसे में जगह उपस्थित न होने की वजह से जिलाधिकारी ने कांग्रेस की इस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा के दबाव में जिला प्रशासन ने इस अनुमति को खारिज किया है। इसके बाद जो दूसरा विवाद उठा कि चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे पहले 12:30 बजे के करीबन एयरपोर्ट डोईवाला पहुंचेंगे और यहाँ से उनका चौपर पुलिस लाइन देहरादून में पहुंचना था। अब यहाँ पे विवाद ये होगा कि पुलिस प्रशासन की तरफ से चौपर को उतरने की अनुमति पुलिस लाइन देहरादून के लिए नहीं दी गई, जिसके बाद कल देर शाम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत तमाम जो पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, ये सभी पुलिस मुख्यालय देहरादून पहुंचे और इन्होंने इसका विरोध किया और काफी देर तक ये सियासी ड्रामा चला। करीबन 1 घंटे से ज्यादा ये पूरा जो बवाल है वो देखने को मिला। इसके बाद फिर पुलिस प्रशासन ने चौपर उतरने की अनुमति पुलिस लाइन देहरादून में दे दी है। तो इसके तहत अब अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे दोपहर 12:30 बजे पहले जौलीग्रांट के एयरपोर्ट डोईवाला पहुंचेंगे। यहाँ से चौपर के माध्यम से पुलिस लाइन देहरादून पहुंचेंगे। पुलिस लाइन देहरादून में पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उनका उत्तराखंड पहुंचने पर भव्य स्वागत करेंगे और यहाँ से फिर बन्नू स्कूल की जो ग्राउंड है यहाँ पर विराट कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग करेंगे और इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तो कुल मिलाकर के लोकसभा चुनाव का बिगुल वो फूंकते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कार्यकर्ताओं में जोश और नई ऊर्जा का संचार करते हुए नजर आएंगे। तो इन सब चीजों को लेकर के ये तमाम जो कार्यक्रम हैं ये आयोजित किए जा रहे हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम से पहले कुछ एक विवाद जरूर हुए हैं जिसको कि सुलझाने की कोशिश आप कर ली गई है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे से पहले कई ऐसी विवाद स्थिति बनी और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। तो वहीं अंकित, देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरीके से आ रहे हैं, उत्तराखंड दौरे पर हैं और उसके बाद कई तरह के सम्मेलनों में भी भाग लेते नजर आएंगे, तो ये जो उनका दौरा है वो आने वाले लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बिल्कुल अवंतिका, ये लोकसभा चुनाव की ही तैयारियों की एक शुरुआत है और चुनावी बिगुल आज फूकेगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अब देखिए, जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं ये सभी इसके बाद और भी तेज गति से इस चुनाव की तैयारी में जुटेंगे और चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जाएगा और काफी उत्साह जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इसको लेकर के है, बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो निश्चित ही अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने नजदीक से देखना, फिर जो उनकी बातें हैं वो सुनना, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में तो काफी उत्साह है ही। और जिस तरीके से उनके कार्यक्रम में व्यवधान डालने की कोशिश का जो आरोप लगा है वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इससे भी नाराज है। तो निश्चित ही कांग्रेस पार्टी का ये दावा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखाने वाली है और जो मल्लिकार्जुन खड़गे का संबोधन होगा, ये संबोधन कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को नई ऊर्जा का संचार उनमें करेगा। अब ये तो वक्त बताएगा कि इनके संबोधन से, इनके जनसभा करने से, इनके नई ऊर्जा का संचार करने से कांग्रेस के को कितना लाभ इस 2024 के इलेक्शन में मिलता है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम को सफल बनाने में व्यस्त हैं और कहीं ना कहीं इससे काफी उत्साहित भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये भी लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बहुत शुक्रिया अंकित आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
तो बता दें कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपने उत्तराखंड दौरे पर है, जहां पर वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते नजर आएंगे। वहीं उनके आने से पहले, उनके दौरे से पहले कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला था। एक विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हुई थी, जिसके बाद कई तरह के कार्यक्रम को लेकर विवाद हो रहा था। फिलहाल देखा जाए तो अब वो आ रहे हैं, उत्तराखंड दौरे पर है, कुछ ही देर में उत्तराखंड पहुंच जाएंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और 15,000 से ज्यादा के कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद भी जताई जा रही है और साथ ही उनके दौरे को लोकसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। तो वही खबर हम आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्टेट हैंडलूम एक्सपो में पहुंचे। देहरादून के रेस कोर्स स्थित बन्नू स्कूल मैदान में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्टेट एक्सपो हैंडलूम में पहुंचे। देहरादून के रेस कोर्स स्थित बन्नू स्कूल मैदान में कार्यक्रम का किया गया है आयोजन। तो वहीं सीएम ने एक्सपो में लगी विभिन्न स्टॉलों का किया निरीक्षण। शिल्पियों, बुनकरों और लघु उद्यमियों का उत्साहवर्धन भी किया। स्टेट हैंडलूम एक्सपो अपने आप में विशिष्ट है, कुछ इस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा। सीएम ने एक्सपो में लगे विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। शिल्पियों, बुनकरों और लघु उद्यमियों का भी उत्साहवर्धन किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टेट हैंडलूम एक्सपो अपने आप में विशिष्ट है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्टेट हैंडलूम एक्सपो पहुंचे। देहरादून के रेस कोर्स स्थित बन्नू स्कूल मैदान में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। सीएम ने एक्सपो में लगी विभिन्न स्टॉलों का किया निरीक्षण। शिल्पियों, बुनकरों और लघु उद्यमियों का भी उत्साहवर्धन किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। तो वही बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है आह्वान। उत्तराखंड प्रांतीय सिविल सेवा के अधिकारियों से कहा, नो पेंडेंसी के मूल मंत्र को सभी करें आत्मसात। पीसीएस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाए। कुछ इस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है आह्वान। मुख्यमंत्री ने किया आह्वान, जहां पर उत्तराखंड प्रांतीय सिविल सेवा के अधिकारियों से कहा, नो पेंडेंसी के मूल मंत्र को सभी करें आत्मसात। सीएम ने कहा कि पीसीएस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। 3 बार सेवाकालीन प्रशिक्षण की होगी व्यवस्था। उत्तराखंड प्रांतीय सिविल सेवा अधिकारियों ने कहा, नो पेंडेंसी के मूल मंत्र को सभी करें आत्मसात। पीसीएस अधिकारियों के लिए की जाए प्रशिक्षण की व्यवस्था। 3 बार सेवाकालीन प्रशिक्षण की होगी व्यवस्था। खबर आपको राजधानी देहरादून से बता दें, जहां पर प्रदेश के नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण बढ़ेगा। एकल सदस्यीय समर्पित आयोग ने सौंपी रिपोर्ट। प्रदेश के नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण बढ़ेगा। एकल सदस्यीय समर्पित आयोग ने सौंपी रिपोर्ट। अपनी रिपोर्ट में आयोग ने की सिफारिश। सभी नगर निकायों में मेयर, डिप्टी मेयर को लेकर की गई सिफारिश। चेयरमैन और पालिका अध्यक्ष को लेकर भी की गई सिफारिश। नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षद आरक्षण को बढ़ाने की मांग की गई। सभासद और वार्ड मेंबर की सीटों में आरक्षण को बढ़ाने की मांग की गई। सरकार रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद करेगी इस पर विचार। प्रदेश के नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण बढ़ेगा। एकल सदस्यीय समर्पित आयोग ने सौंपी रिपोर्ट। अपनी रिपोर्ट में आयोग ने की सिफारिश। सभी नगर निकायों में मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर की गई सिफारिश। चेयरमैन और पालिका अध्यक्ष को लेकर भी की गई सिफारिश। नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षद आरक्षण को बढ़ाने की मांग की गई। सभासद और वार्ड मेंबर की सीटों में आरक्षण को बढ़ाने की मांग की गई।
खबर पौड़ी से बता दें, जहां पर लोकसभा चुनावों को लेकर आईजी गढ़वाल रेंज का निर्देश। मंडल के सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को दिए गए निर्देश। लोकसभा चुनाव को लेकर आईजी गढ़वाल रेंज का निर्देश। मंडल के सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को दिए निर्देश। संवेदनशील स्थलों को चयनित करने के दिए निर्देश। चयन के बाद कितनी पुलिस चाहिए, इसका हो आकलन। खबर पौड़ी से, जहां लोकसभा चुनावों को लेकर आईजी गढ़वाल रेंज का निर्देश। मंडल के सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को दिए गए निर्देश। संवेदनशील स्थलों को चयनित करने के दिए गए निर्देश। चयन के बाद कितनी पुलिस चाहिए, इसका आकलन किया जाए। खबर पौड़ी से, जहां लोकसभा चुनावों को लेकर आईजी गढ़वाल रेंज का निर्देश। मंडल के सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को दिए निर्देश। संवेदनशील स्थलों को चयनित करने के दिए निर्देश। चयन के बाद कितनी पुलिस चाहिए, इसका आकलन किया जाए। लोकसभा चुनावों को लेकर आईजी गढ़वाल रेंज का निर्देश आया सामने। खबर उत्तरकाशी से बता दें, जहां पर बारिश न होने से किसानों की बढ़ी मुश्किलें। गंगा घाटी और यमुना घाटी के सेब बागवान मायूस। गंगा घाटी और यमुना घाटी के सेब बागवान हुए मायूस। बर्फ न पड़ने से सेब की पैदावार को भारी नुकसान। नकदी फसलों की पैदावार न होने से आजीविका में भी संकट। खबर उत्तरकाशी से, जहां पर बारिश न होने से किसानों की बढ़ी मुश्किलें। गंगा घाटी और यमुना घाटी के सेब बागवान भी मायूस नजर आ रहे हैं। बर्फ न पड़ने से सेब की पैदावार को भारी नुकसान। नकदी फसलों की पैदावार न होने से आजीविका में भी संकट। खबर उत्तरकाशी से, जहां पर बारिश न होने से किसानों की बढ़ी मुश्किलें। गंगा घाटी और यमुना घाटी के सेब बागवान मायूस नजर आ रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के परेड मैदान में आयोजित जनजातीय महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी को कार्यक्रम के आयोजन की शुभकामनाएं प्रदान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने प्रत्येक वर्ष की 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी, जिसे हमारी सरकार द्वारा भी हर वर्ष अत्यंत धूमधाम से मनाया जा रहा है और भविष्य में भी मनाया जाएगा। गन्ना मूल्य में 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी के फैसले पर किसानों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का सम्मान किया। सीएम आवास देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के नेतृत्व में बड़ी संख्या में हरिद्वार से आए किसानों ने सीएम को हल का मॉडल, जैविक गुड़ और गन्ना भी भेंट किया। उन्होंने किसानों के हित में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किए गए फैसलों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी का भी आभार जताया। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज।
खबरों का सारथी।